थैंक यू। हम सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहेंगे। मगर लाया, मुझे ये बताइए, आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? बिल्कुल करती हूँ मैं, क्यों नहीं करती, ये मेरा हक है। हाँ बिल्कुल। और आपने जिनको किया था वो जीत गए थे या हार गए थे? बेसिकली वैसे तो मैं सपोर्टर पीटीआई की हूँ। अच्छा। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के वो कर क्या रहे हैं या वो क्या है। नहीं कर रहे, इट्स ऑल अबाउट के रिप्रेजेंट पाकिस्तान को जो कर रहा है वो जो आपको एजुकेटेड होना समझ आता है, चाहिए। जो भी आपके ऑब्वियसली ज़हन हम में, न्यू ठीक है। जनरेशन है, यूथ है, तो हमारे लिए ये बड़ा मैटर करता है कि अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करें, आप ठीक है। बोल किस तरह रहे ठीक है। हैं, आपकी ग्रोथ क्या है, ओके। आपकी इवॉल्वमेंट क्या है, क्या बात। ठीक है, आप कितना पढ़े हैं। दुनिया को देख के तो लोग बहुत सीखते हैं, बट एजुकेशन का भी एक रोल है, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग का भी एक रोल है। तो ओके। मैं इमरान खान जी को इसलिए पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं करती कि वो कितना मुल्क चला सकते हैं अच्छा या वो कितने अच्छे लीडर हैं। मैं उनको इसलिए पसंद करती हूँ कि वो बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, इसको आप भी डिनाई नहीं कर सकते। इस पे मैं अगर ये काउंटर कहूँ कि वो पढ़े लिखे, तो आई थिंक उसी यूनिवर्सिटी से बिलावल साहब भी वहीं से तकरीबन पढ़ तो के हम हैं। मैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। बिलावल आई डोंट नो देखिए, कौन लोग हैं जो उनका और वो तो मजाक young भी उड़ाते ज़्यादा हैं। हैं। बिल्कुल, आप मैं youngster उनकी हैं भी तो, अब आप हाँ। देखें जब हमारी जंग चल रही थी, बिलावल साहब ने कितना अच्छा रोल प्ले किया है। देखिए ये होती है एजुकेशन, आप कम बोले लेकिन बोले ज़बरदस्त, आपकी बात की वैल्यू हो। जितना मर्जी देखे ट्रोल तो आप भी हो रहे होंगे, शायद मैं भी हो रही होंगी, शायद ये भी हो रहे होंगे। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, जो देखता है वो कहता है वो सुनता है, बट द पॉइंट इज दैट आपका अपना किरदार क्या है। क्या बात। ये बात खत्म हो जाती है जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं ना, फिर आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ। कसम से आप जब आई थी आप इतनी समझदार नहीं लग रही थी मुझे। अच्छा, बिलावल साहब देखिए, बिलावल साहब एक एजुकेशन माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जब वो पॉलिटिशियन में आए तो उनकी फैमिली उसमें आ रही है, उनके पता है उनको करना क्या है। देखिए ना, आप बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, मैं नाराज़ ना होइएगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, जब काम की बारी आएगी या प्रैक्टिकल करने की तो उनको नहीं आता। तो वो पढ़ाई आपको जब काम नहीं आएगा तो आप पढ़ाई से क्या करेंगे। एजुकेशन, मैं अभी मेरे पास 3 पेटेंट है यूएस से, मेरे पास 7 PhD डॉक्टर जॉब करते हैं, चार्ट अकाउंटेंट। मैं जो काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में, बायोटिक जिंक पे मैंने काम किया, न्यूट्रिशन पे काम किया। अभी देखें ये जो मैं आज भी तकरीबन दुनिया के 60 कंट्रीज़ में, मैं यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च हो रही है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी जो मीटिंग थी मैं उस पर पाकिस्तान में जो फूड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से हम काम करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। मैं यूनिवर्सिटियों में जितने भी जाता हूँ वहीं पर लोग अपनी रिसर्च करते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं, जो फील्ड में काम नहीं करते। जो लोग फील्ड में काम करेंगे वो एजुकेशन बहुत बड़ी है, वो ज़्यादा ताकतवर है। जो लोग पढ़ाई किताब से करेंगे, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कभी भी हम प्रैक्टिकल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कि आप होना मुझे बहुत एक जरूरी सवाल है। दें, इतने तजर्बे का आपका क्या फ़ायदा जब आपको गुफ्तगू ही करनी ना आए। सबसे पहली जो एक शख्सियत है, पर्सनालिटी आप किसी में देखते हैं तो आप उससे गुफ्तगू करते हैं। एक काउंटर थ्योरी ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि कई लोग बोलने बुलाने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन काम करने में नहीं होते। लेकिन हम जिन लोगों की बात करें, मैं तो उनके रेफरेंस से बात करी। ऑब्वियसली हम जिन किरदार की देखें, यहाँ पे बात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहे हैं, हम उसमें उसके ऊपर बात करूंगी। आपका बहुत होगा, आपने एक्सप्लोर किया नहीं, होगा। आप तो खैर मुझे लगता है दोनों एक ही साइड पे, क्योंकि आपके पास तो दोनों के पास ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज ग्रेजुएट लीडर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं आप दोनों। लाइबा, आपने जो भी बात करनी है मुझसे करें, वो आपके अंकल वाकिफ नहीं है। देखिए, जितना भी हम इस एरिया से जुड़े लोग हैं पाकिस्तान से, हमने ना लोगों को देख के, मगरब को देख के, या हमने अपने ज़हन बना लिया है। हम अपने जो एरिया को नहीं देखते, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम किस पे काम करें। मैं जब आया तो मैंने एरिया के अंदर उसको देखा कि उसमें क्या इशू है, हमने उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्कूलों को मैंने अपग्रेड करवाया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। पीने के पानी के ऊपर, वहाँ के रोज़गार के ऊपर अभी हम इस पे इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ उस खत्ते में टैक्स फ्री जोन एरिया का हम कोशिश करें कि बन जाए। वहाँ एक्सपो सेंटर पे हम कर रहे हैं कि वो वहाँ पर आ जाए। इस तरह के आपको ना माहौल बनाना पड़ता है, चीज़ें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और ये सबका हिस्सा है। सब जितने भी हम लोग हैं, हम उस पर अपने अपने हिस्से काम करें। तो आजकल अभी आपने ये माहौल बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को रुजू किया आप लोगों की? तो हमने किया, बिल्कुल किया। तो उन्होंने कोई इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए, कोई आपको दिया उन्होंने? मैं राना सिकंदर साहब का शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे स्कूल्स के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ उनके लिए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर, और स्कूल को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर फिल्टर प्लांट, पानी, एजुकेशन के टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो इस पे काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप नून लीग वालों से खुश हैं यानी कि? वो भी ना तो खुश नहीं। मैं राना सिकंदर के काम से बहुत खुश हूँ। राना सिकंदर सिर्फ एक ही नून लीग में बंदा बस? नहीं, और भी होंगे अच्छे जो अच्छा काम बताए ना फिर आप। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे उन पे 100%
मुझे तो उनको सपोर्ट करना है, जो अच्छा काम करेगा ठीक है। पाकिस्तान ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ वेलकम बैक जी रबानिया। लाइबा, आपने सीनियर आर्टिस्ट के साथ, एक्टर्स के साथ भी काम किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपने बहुत सीखा हो? आई थिंक सो कि बीइंग एन एक्टर आप रोज़ ही सीखते हो, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एक पैशन और वो एक चीज़ें, एक स्टडी आपकी अपनी तो होती है बीइंग एन आर्टिस्ट, बट मैंने हानिया से बहुत कुछ सीखा। इमाद के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, ही इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन। उन्होंने मुझे वो चीज़ें बताई मेरे ख्याल से जो बहुत कम सीनियर आर्टिस्ट आपको बताते हो, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको विद टाइम करनी पड़ती हैं, एंड यू आर अननोन अबाउट दैट। तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये आपको शौक पहले से था या आपको बीच में कोई तब्दीली आई? नहीं, मुझे बचपन से शौक था। आई थिंक सो आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तब से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। TVCs एंड ऑल दैट, शूट्स, और बस ये चल रहा है। मैस कॉम आपने उसी के दरमियान में किया एंड देन यू इवेंचुअली? जी, मैंने मैस कॉम किया, फिर मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी KC की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से। तो मैंने हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ा है। आई एम ऑलवेज अ वेरी पैशनेट पर्सन एंड अ चाइल्ड के अच्छा ये करना है तो इसको 100% करना है, ये करना है तो इसको 100% और ये करना है। बास्केटबॉल हाइट की वजह से आपने चूज किया या शौक था? नहीं, वैसे ही मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन हाइट भी ऑब्वियसली काउंट height तो होती है, चाहिए। बट अभी भी करती हैं कंटिन्यू कभी कभी? हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अब खेल लेते। इट्स नॉट अबाउट दैट कि अब मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती।